अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द क्रिकेट। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। क्रिकेट में बहुत सारी क्रिकेटिंग न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दुनिया क्रिकेट में बहुत कुछ हो रहा है एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ दैट पाकिस्तान इज़ गोइंग टू स्टार्ट देयर मिशन ऑस्ट्रेलिया बाय टुमारो। कल पाकिस्तान का 4 रोज़ा मैच शुरू हो रहा है प्राइम मिनिस्टर 11 के साथ। और उसके अलावा पाकिस्तान के PSL के हवाले से बहुत सारी खबरें हैं। कल दूसरा टेस्ट मैच शुरू हो रहा है न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश। बांग्लादेश में उस हवाले से खबरें हैं। और उसके अलावा जो कंट्रोवर्सी चल रही है डेविड वार्नर और मिचेल जॉनसन के हवाले से, उस हवाले से कुछ खबरें हैं। इन तमाम चीज़ों पे डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एज़ यूजुअल हमारे को होस्ट नोमान अजीम। अस्सलाम वालेकुम नोमान, कैसे हैं आप? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। सब खैरियत से, अल्लाह का शुक्र। ऑलराइट नोमान, सबसे पहले तो आज बड़ी विजुअल आज आई ऑस्ट्रेलिया से। पहले तो टीम जो है वो प्राइम मिनिस्टर से मिली और ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर से वहाँ पे उनको बुलाया गया प्राइम मिनिस्टर हाउस में। और उसके बाद शान मसूद की और प्राइम मिनिस्टर 11 के कैप्टन की तस्वीरें। और फिर उसके बाद जो ट्रॉफ़ी आई है वो बहुत खूबसूरत है, मुझे तो बहुत पसंद आई। पता नहीं हाँ, इस ट्रॉफ़ी के हवाले से बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पे भी हुई, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, बट इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रॉफ़ी एज इट लुक्स। और उसके बाद फिर पाकिस्तानी टीम का फ़ोटो सेशन आया और वो भी बड़ा डिस्कस हो रहा है इस टाइम। और वो कहते हैं कि कि ऑस्ट्रेलियंस जो है दे आर गोइंग टू फेस द म्यूज़िक इन दिसंबर एंड ऑस्ट्रेलिया डज नॉट नो कि दिसंबर में उनके साथ क्या होने वाला है। ये ट्रेंड हो रहा है। तो हाउ डू यू सी टुडेज ऑल दीज हैपनिंग्स रिगार्डिंग पाकिस्तानी टीम? और फिर शान मसूद ने ये भी कह दिया कि सरफराज जो है वो प्रॉब्ली कीप करेंगे, लेकिन हमने तो मेरा ख्याल है ये बात पहले कर दी थी कि उनकी बातों से ये बिल्कुल पहले दिन जब यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि वो सरफराज ही को कीपर लाएंगे। जी। बिल्कुल। और सैफी भाई से ज़रा करीबी मामला भी है उनका। हम्म। और अच्छी इस्लाम दुआ भी है, अच्छी गपशप भी है। तो जी। इट्स गुड कि सरफराज ने स्कोर किया हुआ है, लेकिन पाकिस्तानी विकेट्स पे किया हुआ है। देखना ये होगा कि क्या वो फॉर्म जो लगी हुई है ऑस्ट्रेलिया में वो कैरी कर सकेंगे, हम्म। क्योंकि सरफराज की बैटिंग टेक्निक ऐसी है कि वो जब बॉल फेस करने जाते हैं ना, तो वो अपनी बॉडी के आधे कद पे चले जाते हैं जब वो बॉल को जज कर रहे होते हैं हम्म। विकेट से। हम्म। तो वो झुकते हैं, जैसे रिकी पॉन्टिंग थोड़ा सा झुकते थे, जर्क लेते थे। तो सरफराज बहुत नीचे चला जाता है ना, मतलब लाइक अपने हम्म। स्टांस को वो थोड़ा सा मतलब लाइक नीचे हो जाता है काफी। तो वो बिल्कुल। देखना पड़ेगा कि बाउंसी विकेट के ऊपर ये वाला उनका जो स्टाइल है, स्टांस है, वो चलेगा या नहीं चलेगा। जी। पहले तो नहीं चला, मुझे नहीं लगता कि सरफराज ने पहले कोई बड़े स्कोर किए हैं जी। ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और क्योंकि नहीं, वो ये काज टेक्निक उनकी जो शान ने बोला कि वो सैफी भाई जो हैं वो लास्ट सीरीज जो हुई थी गालिबन 2016 में, उसमें वो टॉप स्कोरर थे। मुझे तो नहीं याद पड़ता ऐसा। हो सकता है मे बी मैं गलत हूँ, लेकिन टॉप स्कोरर में भी अगर हुए तो वो 30 35 40 वाले टॉप स्कोरर होंगे। तो इस तरह 100 तो सरफराज का नहीं है वहां पे। एक आधा कोई 50 कर दिया होगा तो वो अलग बात है। अगर प्रोड्यूसर साहब कोई ढूंढ सके हमारे लिए वो स्टैट्स तो बहुत बेहतर हो जाएगा। हाँ, प्रोड्यूसर साहब से हम तो कहते हैं जनाब कि हाँ। अगर 2016 की सीरीज़ के अगर आप निकाल लें कि हु वाज द बेस्ट स्कोरर बिटवीन पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया 2016 सीरीज़, तो हम वो ज़रूर दिखाएंगे। तो नुमान, अब कल मैच जो है वो प्राइम मिनिस्टर 11 के साथ है, तो कल ही से इनफैक्ट मिशन ऑस्ट्रेलिया भी शुरू हो रहा है और कल ही से हमें पता चल जाएगा कि कितने पानी में हैं ये लोग। गो के हाँ, अ, ये अब गो के आप भी और बहुत सारे लोग भी और हम खुद भी ये कह रहे हैं कि जी वाकई वीकर साइड है हमारी। बट मे बी यू नेवर नो कि शायद के वो जज्बा भी तो कोई चीज़ होती है, स्पिरिट भी तो कोई चीज़ होती है। मे बी दे कम अप विद अ पैशन एंड डिज़ायर टू वाकई चैलेंज दे दें। देखिए, ये डिपेंड करेगा। जो अगर अगर इन्होंने पहली इनिंग्स, चाहे वो बैटिंग में हो चाहे वो बॉलिंग में हो, अगर इन्होंने पहली इनिंग्स पहले टेस्ट मैच की अच्छी कर ली, हम्म। तो फिर ये 3 टेस्ट मैच में टफ टाइम थोड़ा सा दे सकते हैं।
हम्म। अगर आपने पहली इनिंग्स में बिल्कुल जीरो होके खेला और ऑस्ट्रेलिया ने अगर बैटिंग फर्स्ट में 400-500 रन बना दिए और आपने जो है या तो आपने बैटिंग की और आप 200 पे आउट हो गए, फिर वो मोमेंटम पूरी सीरीज नहीं हटेगा। तो बिल्कुल। ये पॉसिबल नहीं होगा। और हम्म। हमें तो उम्मीद यासिर बचपन से देखते आ रहे हैं, इस पाकिस्तानी टीम के साथ तो उम्मीदें ही हैं। और हम्म। हर सीरीज में, हर वर्ल्ड कप में, हर हर टूर्नामेंट के अंदर हम लोग यही दुआएं कर रहे होते हैं, क्योंकि जो एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी पाकिस्तान के साथ अटैच्ड है ना, वो जी। इनकी व्यूअरशिप को जो है ना वो खत्म नहीं करती। हम्म। अनप्रडिक्टेबिलिटी एब्सोल्युटली। और ये एक्साइटिंग भी तो है। यही तो एक्साइटमेंट लेवल है, नहीं? ये इसीलिए तो हम देखते हैं, हम्म। इसीलिए तो हम इनको देखते हैं, क्योंकि इनका कोई पता नहीं होता। अपने दिन पे ये ऑस्ट्रेलिया की पूरी वर्ल्ड से आपको टीम एक बना के इनके आगे खड़े कर दें, और अगर इनका दिन है तो ये उसको भी हरा देंगे। हम्म। अच्छा नुमान, वैसे मेरे पास 2016-17 के कुछ प्रोड्यूसर साहब ने स्कोर भेजे हैं, उसमें तो मुझे कुछ और ही नजर आ रहा है। तो बताएं बताएं। बल्कि मैं प्रोड्यूसर साहब से कहता हूं कि वो आपको भी दिखाएं और व्यूअर्स को भी दिखाएं कि मेरे पास जो रिकॉर्ड आ रहा है 2016-17 का, उसमें तो हम्म। अजहर अली जो है वो टॉप स्कोरर नजर आ रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। चार अच्छा, ये मेरी बात में, ये मुझे लग रहा है ये जो स्कोर शीट है ना, ये वो वाली है जो ये वहां पे हुई थी यूएई में। ये वो वाली नहीं है जो ऑस्ट्रेलिया में। आप अगर अच्छा, ठीक ऑस्ट्रेलिया ठीक। के स्टैट्स ओके ओके देखें ना, ओके ओके, बिल्कुल ठीक है। जो ऑस्ट्रेलिया में हुई हाँ, थी। ये यूएई के हैं, ये यूएई के हैं। नहीं, ये पाकिस्तान टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया है। अजहर अली ने 406 रन कब किए हैं वहां पे? 400 रन तो बड़ों बड़ों ने नहीं किए, तो अजहर अली ने कैसे कर लिए? ये आप देखें कि ESPN स्टार स्पोर्ट्स पे है टॉप रन स्कोरर जो है। 441 नहीं, स्टीव स्मिथ के थे, 406 अजहर अली के थे, और 356 रन जो थे वो थे इनके डेविड वार्नर के। आर यू श्योर ये ऑस्ट्रेलिया, सॉरी, पाकिस्तान इन ऑस्ट्रेलिया है? या पाकिस्तान टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया 2016-17। बड़ी बात है। जी इस दिखा तरह का दें कोई, प्रोड्यूसर साहब। जी ये देखें आप। क्योंकि ये वाले स्कोर्स जो है ना, ये ज्यादातर वहां हुए थे। 100 तो सरफराज की है ही नहीं वहां पे, ऑस्ट्रेलिया में। जी। और सॉरी, उसकी असद शफीक की थी, और सरफराज ने 250 किए हुए वहां पे। यासिर, मुझे लग रहा है ये ये कहीं से कोई यूएई के गड़बड़। हैं। अच्छा, हाँ, ये बहरहाल हम कंफर्म कर सीरीज, लेंगे एक इसको। मिनट एक मिनट, सीरीज रिकॉर्ड देख लेते हैं। ये मेरे पास 2017 का आ रहा है सीरीज हम्म। के रिकॉर्ड। इसमें डेविड वार्नर के 367 है, बाबर हम्म। आजम के 282 आ रहे हैं, ट्रेविस हेड के 270 हैं, शर्जील खान पाकिस्तान 250, और फिर उसके बाद ग्लैन मैक्सवेल के 174, मैथ्यू वेड, शुएब मलिक भी खेले थे 138, उमर अकमल के 31। इसमें भी मुझे वो नजर नहीं आ रहे ये हैं। यूएई के हैं, ये भी ये 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 भी ये 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 स्टैट्स भी यूएई के हैं। ये भी आपको यूएई के लग रहे हैं, लेकिन मेरे पास पाकिस्तान इन ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज के ये, अच्छा ये भी यूएई के हैं। ठीक ठीक ये ठीक भी ठीक। यूएई के हैं, एग्जैक्टली। नहीं, लेकिन जो भारत, मैंने मुझे आपको, लगा है नहीं कि नहीं नुमान, मैंने जो आपको पहले रिकॉर्ड्स दिखाए हैं ना, वो ऑस्ट्रेलिया के ठीक हैं। है, वो दैट इज राइट। वो जरा प्रोड्यूसर साहब दोबारा दिखा लें थोड़ी सी, अगर ठीक है। ये बिल्कुल करेक्ट है, रिकॉर्ड्स हैं। और इसमें यूनुस खान भी खेले थे, 298 रन उनके थे। और उसके अलावा उस्मान ख्वाजा ने 267 किए थे, असद शफीक ने 239 किए थे, सरफराज के 226 रन थे। इसलिए शान मसूद कह रहे थे, मैं अभी आपको हाँ, ये पूरा रिकॉर्ड। 250 है इनके। हाँ 250 है बिल्कुल। 72 हाईएस्ट था, और हम्म। टू बिल्कुल ये बिल्कुल एग्जैक्टली इनके मैं 50 देख रहा हूँ कि कितने हैं इनके। हाँ 250 हैं, करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। बिल्कुल। जी। और लेकिन आप पिछले उसमें देखें सीरीज के अंदर, तो रिजवान ने भी परफॉर्म किया था बाबर आजम के साथ। उनकी एक पार्टनरशिप लगी थी बड़ी लंबी, जिसमें बाबर ने आई थिंक 100 किया था, और रिजवान जो है वो कहीं 80s में आउट हुए थे शायद।
जी। तो एक टफ कंपटीशन है, अगर सरफराज बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं नहीं तो वो मुझे देखें, मैं मुझे मुझे थोड़ी सी ये हैरत हुई कि जाहिर है अब कप्तान ने ये बोला हुआ है, बल्कि ये मैं प्रोड्यूसर साहब से कहूंगा जरा थोड़ा एलैबोरेटेड दिखा दें कि उन्होंने स्कोर किया 200-250 स्कोर, यानी अच्छा स्कोर है, यूनुस खान के करीब करीब स्कोर किया, तो दैट मींस कि ही परफॉर्म्ड वेल व्हेन ही वाज इन ऑस्ट्रेलिया ऑन द लास्ट टूर। बिल्कुल लगे तो ऐसा है तो बहुत अच्छी नहीं नहीं, बात है। ऐसा ही है। और हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। और लेकिन इनको ना ये टेस्टिंग टाइम्स मिलेंगे पर्थ के अंदर। पर्थ की जरा विकेट दुनिया में सबसे बाउंसी विकेट है और सबसे तेज है, तो वहां पे इनकी टेक्निक जरा चैलेंज होगी। बिल्कुल, प्रोड्यूसर साहब दिखा रहे हैं रिकॉर्ड्स, नुमान ये जरा देखें ना, ये आपके सामने है, हाँ मैं बिल्कुल देख रहा हूँ। ये और यूनुस। अब मैं इसमें एक चीज, जो मोहम्मद आमिर का स्कोर ज्यादा है मेरे ख्याल में मिसबा उल हक से। ये कहाँ से आपने बाबर देख आजम लिया? से भी वो इसी लिस्ट में नीचे लिखा हुआ आ रहा है। नहीं, इस लिस्ट में तो आखिरी आ रहा है, सरफराज अहमद का ही आ रहा है जो सेकंड लिस्ट है। अच्छा, उसके नीचे भी कुछ नाम लिखे हुए हैं। उसके नीचे भी नाम कहाँ से चले, आपको नजर आ रहे हैं? पता नहीं इसमें आ रहे थे स्क्रीन में। खैर जाने दें, आगे चलें, आगे चलते हैं। देखें देखें, आ रहे हैं नाम। अच्छा, ये अब ये वाली आई है ना, अब ये दूसरी मैंने जो है हाँ ना वो नजर आ रही है। हाँ हाँ, इसमें ये 3 मैच में हाँ, इसमें अ, मोहम्मद आमिर वाली बात आपकी ठीक है, उसके बाद मोहम्मद आमिर ही थे। 118 रन उन्होंने टोटल स्कोर किया हुआ है उस सीरीज में। और मिसबा से और बाबर से ज्यादा किस स्कोर है उनका ये अच्छा। मिसबा ने 76 किया था और सोहेल खान ने उसके बाद 75 किया था, और फिर बाबर आजम ने सिर्फ 68 किया था 3 मैचेस में। हाँ, ये बाबर आजम उस टाइम नया नया था ना हाँ यार, बिल्कुल उस बिल्कुल। उसको नहीं तो नहीं 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 उस नहीं, टाइम वो बिल्कुल। बिल्कुल टेस्ट मैचेस में आए आए भी थे, मतलब लाइक। हम्म। तो सैफी भाई का क्रेडिट वहीं पे रहने दें, ठीक है, तो उसको ना हाँ छेड़ें आप प्लीज। तो हाँ, मैं क्रेडिट नहीं ले रहा, मैं हम्म, सिर्फ उनकी टेक्निक की बात कर रहा हूँ कि टेक्निक में उनको देखना चाहूंगा कि जब वो मैच खेलेंगे वो किस तरीके से उसको बाउंस को कोप अप करते हैं, बिल्कुल अपनी जो उनकी बैटिंग टेक्निक है। बिल्कुल सही है। ऑलराइट जी, टुमारो इज द डे व्हेन द मिशन ऑस्ट्रेलिया स्टार्ट्स एंड लेट्स होप दैट शाहीन्स एंड पाकिस्तान प्लेज वेरी वेल। नाउ जिस तरह पाकिस्तान की यूनिफॉर्म आई है, इस तरह आज ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने समर सीजन के लिए अपने यूनिफॉर्म्स जो हैं वो दिखाए हैं, जिसमें T20 और टेस्ट मैच और वुमेन क्रिकेट की यूनिफॉर्म जो है वो आई है। और उसमें जो टेस्ट वाली यूनिफॉर्म है उसका अगर आप क्लोज देखें तो ऑस्ट्रेलिया के जो इंडिजिनस स्टाइल है, जो वहाँ के इंडिजिनस लोग हैं, जो पुराने मकामी अ, वहीं के ऑस्ट्रेलियंस हैं, ये उनका कोई ट्रेडिशनल एक डिज़ाइन है जो कि इस शर्ट पे जो है वो दिखाया गया है। और ये वर्दी पहन के जो है ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो अब मैदान में आएगी। बट मूविंग ऑन टू अनदर excellent story which made the headlines in the world, that Pakistani women, Pakistani girls outclassed the New Zealand side, और उन्होंने पाकिस्तानी टीम ने, पाकिस्तान की वुमेन टीम ने फॉर द फर्स्ट टाइम दे बीट न्यूजीलैंड इन न्यूजीलैंड एंड दे बिकेम द फर्स्ट एशियन साइड टू बीट न्यूजीलैंड इन न्यूजीलैंड। और पाकिस्तानी टीम जो है वो 2018 के बाद, आयरलैंड के बाद, एशिया और आयरलैंड के बाद जो है वो कहीं बाहर सीरीज जीती और न्यूजीलैंड में जीती। सो हैट्स ऑफ टू द गर्ल्स, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तानी गर्ल्स। और ख़ास तौर पे निदा डार उनकी कैप्टन है, उन्होंने जॉइंट टॉप विकेट टेकर बनी है इन T20 आईज। 130 विकेटें उनकी हो गई हैं और मैच में जो है बड़ा फंसा के उन्होंने मैच खेला है और ज़बरदस्त न्यूजीलैंड को जो है वो फंसाया है। पहले खेलते हुए 137 रन बनाए 6 विकेटों के नुकसान पे। आलिया रियाज ने शानदार इनिंग खेली पाकिस्तान की जानिब से, उन्होंने 32 रन बनाए 22 गेंदों पर, और पाकिस्तान की जानिब से फिर 3 विकेटें हासिल की। फातिमा सना ने पिछले मैच में भी उन्होंने 3 विकेटें हासिल की थी 18 रन देकर, इस मैच में 22 रन देकर। और इस तरह पाकिस्तान ने ये हिस्टोरिक विन अपने नाम की, लड़कियों ने हिस्टोरिक विन अपने नाम की, विच इज़ अ ग्रेट न्यूज़ इन पाकिस्तान क्रिकेट, और ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए। इससे लड़कियों में और क्रिकेट खेलने का जज्बा भी होगा। और पाकिस्तानी टीम का भी एक मैच बाकी है, हफ्ते को क्वींसटाउन में होगा। नोमान क्या कहेंगे, पाकिस्तानी हमारी शहजादियों ने जो परफॉर्मेंस दी है वहाँ पे?
यार बहुत जबरदस्त, मतलब लिटरली सुबह जब मैं उठ के, मैंने ये मैच तो नहीं देख सके, लेकिन जब मैंने फौरन ना सबसे पहले इस मैच के नतीजा देखना था, तो जी। मैंने देखा और जबरदस्त, मुझे मतलब बहुत खुशी हुई कि यार 2-0 से लीड कर रही हैं इस सीरीज में। और कमाल की क्रिकेट। इसमें एक टेक्निकल चीज है यासिर, जी, वो जी। ये है कि इससे निदा डार से पहले जो है वो बिस्मा मारूफ कप्तान थी। हुँ, और बिस्मा मारूफ और निदा डार में एक फर्क ये है कि निदा डार जो है वो एग्रेसिव है, एज अ प्लेयर भी, हुँ। एज अ बॉलर भी, बैट्समैन भी, जो बैट्स वुमेन कहना चाहिए। और ये इनका एग्रेशन रहता है ग्राउंड के अंदर, जो नजर भी आता है बैटिंग में भी और वैसे भी। तो बिल्कुल। बिस्मा मारूफ जो थी वो, शी वाज लाइक मिसबा उल हक काइंड ऑफ, वो स्टैचर वो था खेल उनका रही हैं अभी थोड़ा भी, सा आज भी डिफेंसिव। 24 रन उन्होंने हाँ, किए हैं। एग्जैक्टली, वो थोड़ा डिफेंसिव, आप उनके देखेंगे उनका स्ट्राइक रेट ना 90, 100, 80 इस तरह चलता है। T20s में भी वो थोड़ा सा डिफेंसिव खेलते हैं। मैं एक फ्रेम ऑफ माइंड की बात कर रहा हूँ। हुँ। निता डार ने इस टीम को जो है वो एक बिल्कुल फेयरलेस क्रिकेट के ऊपर जो है ना वो लेके आ रही हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि इन्होंने 3 अभी T20 साउथ अफ्रीका को भी हराया पाकिस्तान में। साउथ अफ्रीका बहुत बड़ी टीम है, वो जहां बिल्कुल, भी नोमान खेलेगी आप देखें तो कि पाकिस्तान। न्यूज़ीलैंड, हम्म, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की वुमेन क्रिकेट पे तो हुक्मरानी है ना, रही है। बिल्कुल बिल्कुल तो ये बहुत बिल्कुल बड़ी बिल्कुल अचीवमेंट है ऐसे। कि साउथ अफ्रीका को भी हराया हमने, बांग्लादेश को भी हराया, इंडिया को भी हराया और अब न्यूजीलैंड। ये कैप्टन कैप्टन का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, और कैप्टन के माइंडसेट का बहुत बड़ा बिल्कुल। हाथ है कि वो किस तरीके से T20 क्रिकेट को कैरी करना चाहती हैं। अच्छा, वो बड़ी एग्रेसिव वो- हैं, यानी कि हाँ, निदा को अगर आप देखें ना, बॉलिंग करते हुए भी और फील्ड में भी वोकल भी बहुत रहती हैं, और प्लेयर्स के साथ उनको जो है बातचीत भी, और ऑन द फील्ड उनकी प्रेजेंस और एनर्जी जो है वो नज़र आती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसीलिए मैंने बहुत पहले एक बात की थी कि अगर तो बाबर को कैप्टन से रिप्लेस करना है, मैं मेंस क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, तो शाहीन अफरीदी इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि उनके अंदर एक एग्रेशन है, और वो एग्रेशन जो है वो उनकी बॉलिंग में भी नजर आता है, उनकी बैटिंग में भी नजर आता है। सो अगर वो उसी चले, वो तो एग्रेसिव टी माइंडसेट ट्वेंटी के साथ। T20 हाँ। अभी आ गया ना वर्ल्ड कप, तो देख लेंगे। सही कह रहे हैं आप, हाँ, पता लग लेकिन जाएगा। कैप्टन का बहुत फर्क पड़ता है। बिल्कुल सही है। So many congratulations to Pakistani women who have created this history, and we wish them best of luck, and to keep up the good work they have just started, and may many more wins come their way. Now, पाकिस्तानी PSL की कुछ थोड़ी सी खबर ले लेते हैं जनाब, और मोइन खान को कोयटा ग्लैडिएटर का जो है वो डायरेक्टर बना दिया गया। इससे पहले वो कोच थे, एंड नाउ ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ द कोयटा ग्लैडिएटर्स, और अब वो एज अ टीम डायरेक्टर काम करेंगे। नाउ नवान, PSL के हवाले से ये जो नसीम शाह का 4.5 करोड़ में ट्रेड हुआ, मुझे लग रहा है, मुझे पता नहीं, ये फील हो रहा है, नो डाउट नसीम शाह इज़ अ वेरी टैलेंटेड, और कमी भी महसूस हुई वर्ल्ड कप में, बट मुझे लग रहा है कि हमारे यहाँ जिस गुब्बारे में हवा भरते रहते हैं, मुझे ये लग रहा है कि ओवर प्रोजेक्ट हो गए हैं वो कुछ ज़्यादा। नसीम शाह हाँ जी। थोड़ी परफॉर्मेंस भी आ गई है उनकी, लेकिन उन्होंने इम्प्रूव भी बहुत किया, नो डाउट। हम्म, आप इनके अर्ली जो करियर में ऑस्ट्रेलिया का टूर देखें, या डिफरेंट और आप कोई टूर्नामेंट्स निकाल लें, इवन PSL ही था जब ये कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए इन्होंने खेलना स्टार्ट किया था। सो उस टाइम पे जब ये आए थे तो इनके पास हारिस रऊफ की तरह सिर्फ पेस थी, और ना कोई ये स्विंग कर सकते थे, ना कोई ये सीम कर सकते थे। इन्होंने मेहनत की उसके ऊपर, और वो वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है इनकी बॉलिंग के अंदर, जो आज से 4-5 साल पहले बॉलिंग कर रहे थे और अब जो कर रहे हैं। तो हम्म, जब उन्हें देखें, मेहनत उनको जो है ना उसका अगर उनको वो रिज़ल्ट पैसों में मिल रहा है, तो आई थिंक सो वो ठीक मिल रहा है। बिल्कुल अभी सही। तक ये चीज़ हारिस रऊफ नहीं अंडरस्टैंड कर पाए, उनको नसीम शाह से ज़रूर सीख लेना चाहिए। और मेरे हिसाब में उनको ठीक जो है ना वो फेम मिल रहा है, और वो ठीक है क्योंकि वो परफॉर्म भी कर रहे हैं यार, उन्होंने मैचेस भी पाकिस्तान को हम्म, जितवाए हैं, बिल्कुल सही। बॉलिंग से भी और बैटिंग से भी।
बिल्कुल ठीक है। ऑलराइट जी, मूविंग ऑन टू जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे ने अपनी टीम का ऐलान किया है। उनके तीन T20 इंटरनेशनल मैचेस जो है वो आयरलैंड के साथ हैं। सिकंदर रजा ही को कैप्टन बरकरार रखा गया है। शॉन विलियम्स टीम में है और काफ़ी सारी कुछ नई तब्दीलियां भी आई हैं। कुछ लोगों को कैप मिलने वाली है और फ्रॉम देयर वी विल मूव ऑन टू बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड। कल टेस्ट खेला जाएगा, दूसरा टेस्ट शुरू हो रहा है कल बांग्लादेश का। और Noman, how will you define the New Zealand performance in the previous test? और कल जो दूसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड को क्या बेहतर करना होगा? मेरे ख्याल में इनको जरा स्पिन को अच्छा खेलना पड़ेगा और उनको ऑब्वियसली उन्होंने पिछली हार से कुछ ना कुछ तो सीखा होगा उनको, क्योंकि बांग्लादेश ने इस दफा भी कोई तेज विकेट नहीं बनानी, कोई ग्रास नहीं छोड़नी विकेट पे। वो स्पिनर्स के साथ ही अटैक करेंगे और स्पिनर्स जो हैं वो उन लाइक किस तरीके, अब ये जो कॉम्बो बनाया जाता है ना यासिर, वो ये जी देखा जाता है कि उनके पास लेट से ताजुल इस्लाम जो है वो लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, जी ठीक है। तो आपने ये देखना है कि आपने लेफ्ट हैंडर्स के साथ उसकी स्पिन को केटर करना है या आपने राइट हैंडर्स के साथ ज्यादा खिला के उसकी स्पिन को केटर कर सकते हैं। तो इस तरह के जो एक दो डिसीजंस है ना वो उनको लेने पड़ेंगे। उन्होंने वर्कआउट किया होगा इसके ऊपर कि हमने उनको किस तरह खेलना है, लेफ्टीज के साथ खेलना है या आपने राइटीज के साथ उनको ज्यादा फेस करना है। तो अपना कम्बिनेशन वो थोड़ा सा इस तरह बनाएंगे। तो ताजुल इस्लाम जो है वो इस टाइम थोड़े से उनके लिए एक डिफिकल्ट बॉलर हैं। बाकी आई थिंक सो किसी ने इतना खास कोई तंग नहीं किया, एक एक दो विकेटें ली हैं, लेकिन इसको जरूर पकड़ना पड़ेगा लेफ्ट आर्म स्पिनर को। बिल्कुल और आई थिंक रविंद्रा को शायद ये लोग खिला लें। बिल्कुल, हाँ रविंद्रा को बिल्कुल। अच्छा नुमान, एक जाते जाते ज़रा एक इस डिस्कशन पे, क्योंकि आज ये टॉक ऑफ द टाउन रही, टॉक ऑफ द मीडिया रही कि रिजवान के चाहने वाले जो है वो ट्विटर पे बड़े गर्म हुए शान मसूद पे, यानी काम शुरू हो गया। तो डू यू थिंक कि हमने जब डिस्कस किया था कि सरफराज को, सैफी भाई को और रिजवान दोनों को खिलाया जा सकता है? बिल्कुल खिलाया जा सकता है। लाइक आपने उसको जो है सलमान अली आगा को अगर खिलाना है दरमियान में, तो आप उसको सरफराज और रिजवान के दरमियान खिलाए ना। रिजवान आपका बाबर के बाद 5वें नंबर पे आएगा, छठे पे सलमान अली आगा आएगा, फिर आपका जो है सरफराज आएगा और फिर बॉलर्स आए, ठीक है। तो इस तरह के आप कम्बिनेशन, बट आई थिंक सो कि इन दोनों में से जैसे आज शान मसूद ने कहा शायद सरफराज खेलेगा, रिजवान नहीं खेलेगा। ये चीज जो है ना वो समझ नहीं आ रही, क्योंकि रिजवान का भी स्कोर है वहां पे, ऐसी बात नहीं है। और जब जब आपके उस्मान ख्वाजा ने बात की थी ना कि बेस्ट बैटिंग अटैक है इस टाइम जो आया है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया में, तो वो तो बाबर और उन्होंने रिजवान, उनके हाँ बिल्कुल यू आर राइट। वो हाँ, रिजवान भी उसी उसी उन्हीं की स्टेटमेंट में शामिल है। तो बिल्कुल अगर सही। हम अपना एक मेन बैट्समैन ही नहीं खिलाएंगे तो फिर आप अपने आप को और कमजोर करेंगे। उसकी जगह कौन खिलाएंगे, मतलब लाइक सऊद शकील ये होंगे या वो सलमान अली आगा, इन दोनों में से एक खिलाएंगे या दोनों को खिलाएंगे। ऑब्वियसली अगर रिजवान बार बैठते हैं तो वो थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस भी आ जाएगा बिल्कुल सही मिडिल ऑर्डर है, में। बिल्कुल सही। विद दिस मुझे इजाज़त दीजिएगा। आज ये ख़त्म हुआ। सुबह हम जिस वक्त उठेंगे तो उस वक्त पाकिस्तान का ये मैच चल रहा होगा। कल इंशाल्लाह आपको अपडेट करेंगे इसी मैच के हवाले से, स्पेशली हम इन द डे टाइम। सो कल तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए द क्रिकेट के स्टूडियो से, नुमान अजीम को और मोहम्मद यासिर को। टिल टुमारो, इट्स अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।